नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आध्यात्म ज्ञान पेटिका में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वर्ष 2021 में उत्पन्ना एकादशी कब मनाया जाएगा, पूजन की विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और पारना किस दिन किया जाएगा और इस व्रत को करने से किन फलों की सिद्धि होती है, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हिंदू पंचांग के 11वें तिथि को एकादशी कहते हैं और इस दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में आने वाली 11वीं तिथि और दूसरी शुक्ल पक्ष में आने वाली 11वीं तिथि। इस प्रकार हर माह में 2 एकादशी व्रत मनाया जाता है। दोस्तों, एकादशी के दिन जगत के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा और आराधना की जाती है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। हर एकादशी को भगवान श्री विष्णु इस जगत की रक्षा के लिए कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, इसलिए प्रत्येक एकादशी का एक विशेष नाम और एक विशेष महत्व है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। एकादशी व्रत करने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। यही नहीं, एकादशी व्रत करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। संतान से वंचित दंपति को संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष के 11वें तिथि को उत्पन्ना एकादशी मनाया जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु माता एकादशी के रूप में उत्पन्न होकर राक्षस मूर का वध किया था, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। माना जाता है उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से मनुष्य के पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को करने से संसार की मोह माया से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति रोगों से मुक्त रहते हैं, संतान की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति चाहने वाले व्यक्ति को उत्पन्ना एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। माना जाता है कि जो लोग एकादशी व्रत करने के इच्छुक हैं और पहली बार एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं, तो उन्हें मार्गशीर्ष माह यानी अगहन माह के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना एकादशी से ही व्रत शुरू करना चाहिए। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत इस वर्ष यानी 2021 में 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। उत्पन्ना एकादशी 2021 का शुभ मुहूर्त 30 नवंबर को सुबह 4:13 से शुरू होगा, जो अगले दिन यानी 1 दिसंबर दिन बुधवार को रात्रि 2:13 तक रहेगी। पारना तिथि हरिवासर समाप्ति का समय 1 दिसंबर 2021 सुबह 7:37 तक रहेगा। अब दोस्तों, आइए जाने एकादशी व्रत पूजन विधि। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के व्रत के नियम 10वीं तिथि से शुरू हो जाते हैं। 10वीं के दिन रात्रि में बिल्कुल शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन या प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को सर्वप्रथम अर्घ्य देना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान को पुष्प और जल अर्पित करना चाहिए। पीले फलों का भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर रखने चाहिए, क्योंकि तुलसी
श्री हरि को अधिक प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान कुछ भी स्वीकार नहीं करते। इस दिन व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन व्रती दो तरह से उपवास रख सकते हैं। निर्जला, जिसमें कुछ भी खाया या पिया नहीं जाता है, यानी बिना खाए पिए, और दूसरा फलाहार के साथ, जिसमें व्रती उपवास के दौरान फल या जल ले सकते हैं। तो व्रती को अपने सामर्थ्य के अनुसार निर्जला या फलाहार के साथ व्रत रखना चाहिए। इस दिन शाम के समय श्री विष्णु जी के पूजा स्थल पर दीप जलाना चाहिए। भगवान के नाम का जप करना चाहिए। गीता का पाठ या श्रवण करना चाहिए। फिर अगले दिन यानी द्वादशी के दिन इसी प्रकार भगवान की पूजा और अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात अन्न और भोजन का दान गरीबों और ब्राह्मणों को देना चाहिए और अंत में पारणा के साथ व्रत का समापन करना चाहिए। दोस्तों, कुछ कार्य हैं जो एकादशी के दिन करना निषेध है। आइए जाने ये कौन कौन से कार्य हैं। इस दिन घर के लोग तुलसी या अन्य किसी भी प्रकार के पेड़ों के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो पहले से ही पत्तों को तोड़कर रख लेना चाहिए। खाने में चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। किसी की भी निंदा इस दिन नहीं करनी चाहिए। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। तो दोस्तों, ये हैं उत्पन्ना एकादशी के नियम। तो दोस्तों, आपका एकादशी मंगलमय हो, इसी कामना के साथ लेती हूँ आज्ञा। नमस्कार।